समय हम आपको लेकर चलते हैं सिविल थाना करनाल के अंदर, जहां पर एक पत्रकार जो कि आपसी लेन देन गांव में, जैसे शेरगढ़ टापू से पत्रकार है और इंद्री खंड से है, करनाल से, और इनके आपस में यार दोस्तों में आपसी लेन देन था। और इन्होंने अपने मजबूरी के समय में जेवर गहने रख दिए अपने दोस्त के पास, और उसने वो पैसे, वो गहने बैंक में रख करके इसको पैसे दिलवा दिए। उसके बाद इस लड़के ने पैसे भी वापस कर दिए और उसके जो जेवर थे वो वहाँ से छुटवाने थे वो वापस नहीं करे। इसके बाद ये लड़का SHO कुंजपुरा थाने में दरख्वास्त दे देता है और दरख्वास्त वाले इनको बुला लेते हैं और कार्रवाई के नाम पर 2 महीने तो इनको पहले वैसे ही पुलिस ने उसको आगे पीछे ट्रका के रखा, कल आना परसों आना, 2-3 महीने तो वैसे ही गुजर गए हैं। उसके बाद इसको जब पुलिस बुलाती है दोनों पक्षों को, तो इनका 751 पे चालान किया जाता है। पैसा का लेन देन है, मामला जेवर का है, उसने जेवर उसके बैंक में रख दिए हैं और पैसा भी इसने वापस कर दिया है, जबकि आपसी लेन देन का मामला था, पैसे का मामला था, जेवर का मामला था और मुकदमा बनता है 420 का 420 का और धारा लगाई है 107-51। तो ये जो पुलिस का एक अपने हाथ में कानून, कह सकते हैं कि अपने हाथ में कानून लेना और अपने आप ही सब कुछ क्या कर लेना, मामला दरख्वास्त किसी और चीज़ की आती है और कर दिया कुछ और जाता है। यानी कि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट आता है दांत निकलवाने के लिए, ऑपरेशन कर दिया जाता है उसकी आँख का। ये हालात करनाल जिला की पुलिस का है, कुंजपुरा थाने पुलिस का है। और अब ये दोबारा से फिर ये SP साहब के पास पेश होता है और बोलता है कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ, मेरे साथ में जो लड़का था जिसने मेरे साथ धोखा दिया है उसने 107-51 में चालान कटवा लिया है। और अब पुलिस कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने चालान कर दिया, अब जहाँ मर्जी जाओ। चालान कर दिया और वो बार से बार बेल करवा दी, 2-4 उसके तारीख पे आएगा और वो मामला ख़त्म। और इसके जो जेवर थे वो भी ख़त्म, पैसा दे दिया वो भी ख़त्म। अब ये दोबारा से SP साहब के पास केस होता है। SP साहब इसको इकोनॉमिक सेल सिविल लाइन थाना, ये देख सकते हैं साथ में बोर्ड है सिविल लाइन थाना का, और हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी जो राजवीर इसकी IO इकोनॉमिक सेल में राजवीर IO इसकी तफ्तीश कर रहा था, उससे हम लोग मिले हैं, भैया इसका क्यों नहीं निपटारा किया। उनका कहना थी मैंने जो कुछ करना था कर दिया, मैंने इसकी फाइल बना करके SP साहब से के पास भेज दिया है, आप SP साहब से मिल लो। यह है पुलिस का इंसाफ। एप्लीकेशन आती है कुछ और, कर दिया जाता है कुछ और, दोबारा फिर पीड़ित पेश होता है, उसके बाद उसकी कोई सुनाई नहीं होती है और उसके बाद उसको कहते हैं जी हमने तो SP साहब के पास केस भेज दिया है। और उसके बाद कहते हैं आप हमारे को धमकी देने आए हो। लेकिन अगर पुलिस को ये बात पूछ लेना भाई साहब इनका क्या किया, कहते हैं आप हमारे को धमकी देने आए हैं। यानी कि उल्टा चित्रण ये पुलिस का आ रहा है। अब ये हम आपको इनसे भी मिलवाना चाहेंगे। मैंने जो इन्होंने स्टोरी बताई आपको बता दी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप है, मैं गाँव शेरगढ़ टापू का रहने वाला हूँ। मैंने घर की मजबूरी में, घर की प्रॉब्लम में जो आधे तोड़े के टॉपिस थे मैंने अनिल के पास रखे थे, जो गांव शेरगढ़ टापू का में रखे थे मैंने 7,500 में 2020 में मैंने रखे थे। उसके बाद उस लड़के ने मैं किस पे रखे, अपनी सास पे या किसी मिस्त्री पे या किसी ठेकेदार पे, उसका मैंने नहीं पता, क्योंकि उसने मेरे को 7,500 रुपये दे दिए थे। जब मैंने उससे सारे पैसे दे दिए, 7,500 रुपये ब्याज भी दे दिया और मूल भी दे दिया। जब मैंने उससे कहा भाई मेरा सामान ला के दे, मेरे को ला के दे, तो वो क्लियर जवाब देगा भाई मैं ला के दे। तब फिर उसने मेरे को बाद में बताया कि भाई तुम्हारा सामान बैंक में रखा है, जिसके मैंने 13,000 रुपये एडवांस लिए हुए हैं। अब मैं 13,000 रुपये अनिल की बात बता रहा हूँ, जो गांव शेरगढ़ टापू का रहने वाला, सुखबीर उसके पिता का नाम है, उसकी बात बता रहा हूँ। उसने कहा भाई मैं 13,000 रुपये इकट्ठे करूँगा और तेरा सामान ला के दूँगा। जब मैंने उससे बार बार मांगने की कोशिश की, कुंजपुरा थाने में मैंने उसकी कई फिर खा दी, वहाँ भी वो हाथ जोड़ता पैर पड़ रहा भाई मैं ला के दूँगा। उसके बावजूद वो उसने मेरा सामान नहीं ला के दिया। उसके बाद फिर मैं उसके खाते में थी, ये भी मैं आपको सूचित करता हूँ कि मैं उसके खाते में थी। जब मैं दोबारा नीलाम होने की पे हालात पे आए तो मैंने वहाँ पर 2,000 रुपये भरे, मैं अपने अकाउंट में करवाई भाई ताकि ये नीलाम ना हो। उसके बाद भी उसने ये बात कही भाई मैं अपने अकाउंट में करवा ले और मैं इसको छुटवा के दे दूँगा। उसने 13,700 रुपये बैंक से खाए हुए हैं, जो कि वो मेरा सामान नहीं ला के दे रहा है। कुंजपुरा थाने में मैंने 7/4/2022 को दरख्वास्त दी
8वें महीने की 19 तारीख को कुनपरा पुलिस ने मेरे फ़ोन करने पर रात को उठाने के बावजूद ना दोनों पार्टी आमने सामने करी, ना कुछ कहा, और उठा के उसका 751 का चालान करके केस रफा दफा बाहर से बाहर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एसपी ऑफिस में दरखास्त दी, वो आई सिविल लाइन थाना करनाल में दरखास्त। सिविल लाइन थाना राजवीर है, यहाँ पर जो SIO है राजवीर है, उसके पास वो दरखास्त है, वो क्लियर जवाब देता है भाई ये तेरी कोई दरखास्त नहीं है, ये तेरा कोई मैटर नहीं है, इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम तुम्हारी फाइल बंद करके एसपी साहब को वापसी भेज रहे हैं। ना ये दोनों पार्टियों को आमने सामने कर रहा है, वो इतना फ्रॉड है। तो अनिल है, मैं फिर बार बार ये कहता हूँ उससे बचना, वो अनिल है गाँव शेरगढ़ टप्पू का। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ उससे बचना, क्योंकि वो ठगी आदमी है, फाइनेंस का काम करता था, अब वो ठगी आदमी है। ये पुलिस यहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं दे रही है, एसपी साहब से हम मिल लिए, अब बता कहाँ जाइए। हमारे हरियाणा करनाल जिले का कानून है जो रास्ता नहीं देता। हाँ, इनसे अगर हम पीछे दे दे 5-6 हज़ार रुपये 2,000 रुपये इनसे दे दे तो ये तुरंत उसको रातों रात उठा लेंगे। हमारा ब्योत नहीं है, हम इनसे पीछे नहीं दे सकते, ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारी आप लोगों से ये अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बेकायदे में आके ऐसा काम करते हैं हमें बचे। हमारे साथ तो जो हो गया हम एसपी साहब से भी अभी बात करेंगे। राजवीर SIO जो ये पानीपत का रहने वाला है, ये क्लियर जवाब देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से धमकी भी देता है भाई, ना तो ये दोनों पार्टियों का आमने सामने करता है। मैंने भी कहीं फिर फ़ोन करके कहा इसको, सर आमने सामने तो करो, जब भी सबूत आएगा उसके मुँह से हम खुद ही उगलवाएंगे कि मैंने पीछे ले रखे हैं। जो मेरा सामान है वो नीलाम होने की तहकीक पर है, ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर मैं खुद चाहूँ ले तो ये सारा करनाल मेरे गोरों की जगह का, अगर हमारी लड़ाई बच गई, चोट पेट लग गई, जब ये गोरों की जगह अगर किसी के दौर पे उठा ले, कोई दरखास्त दे दे, 5-6 हज़ार रुपये इनकी कोई जिम्मा पै दो, तो ये सारा पुलिस जितना भी मधुबनी या जितना भी है सब वहाँ उसके घर गिर जाएगा, क्योंकि अगले की मजबूरी नहीं समझते। हम सिर्फ आप लोगों से यही अपील करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ऐसे व्यक्ति से बचे। अनिल नाम है, सुनोब सुखबीर सिंह, गाँव शेरगढ़ टप्पू का रहने वाला है। मैं कुलदीप। इन्होंने कोई पैसे मांगे थे आपसे, कोई मांग करी थी राजवीर ने? इन्होंने पैसे मांगे हैं सर, पैसे मांगे हैं। सिर्फ इनकी साजिश है कि आगे कुलदीप केला मिलते मिल, कुलदीप मैंने कुछ बात करनी है, आगे मिलते मिल। तो ये मैटर क्या चीज़ का है? हम पत्रकारिता काम करते हैं, हमारे एक चीज़ को समझते हैं। ये सिर्फ पैसे का मामला है। 2-4 हज़ार रुपये अगर मैं इसकी जेब में पा जाऊँ तो आज ही केस का निपटारा कर देगा, आज ही उसको उठा लेगा। पर मैंने इसे कोई पीछे नहीं दिए, मांगने की तो बहुत कोशिश करी, पर मैंने इसको रास्ता नहीं दिया। अब कहता है भाई तेरा केस नहीं है, मैं तेरा केस बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। ये आमने सामने पार्टी को नहीं करता। राजवीर इसका नाम है, पानीपत का रहने वाला है। 21 नंबर रूम में ये बैठता है, सिविल लाइन थाना करनाल 21 नंबर ये रूम में बैठता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। मेरी आप लोगों से यही अपील है, इन इंसानों से ज़रूर बचे, दोस्ती के बहकावे में ना आए। मेरे साथ तो जो हो गया हो। अब मामला ये देखने में आया है कि पुलिस कैसे पीड़ित लोगों को इंसाफ दे पाएगी। इस तरह से अगर हर आदमी इस तरह से परेशान होता रहेगा और एसपी साहब के पास जाता रहेगा, या अनिल जी को जाता, जिन्होंने हरियाणा देखना है, एसपी साहब ने पूरा जिला देखना है, तो ये थाने किस लिए बनाए हैं? क्या ये लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए हैं? क्या ये लोगों से ठगी मार करके पैसा लेकर जो पैसा दे देगा उसका इंसाफ हो जाएगा? ये लोगों की जुबान पर है, ये मामला लोगों की जुबान पर है। हर आदमी यही बोलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, पैसे देते हैं तो इंसाफ मिलता है, नहीं देते तो नहीं मिलता है। और भी जो इस तरह की जो करतूतें हैं वो लगातार इस तरह से सामने आ रही हैं। इस तरह से पीछे पानीपत में भी यह मामला सामने आया था, और हर जगह से यही मामला हर जगह से यही मामला था जो है ना सामने आता है लगातार। तो मेरी सभी दोस्तों से अपील है, और माननीय गृह मंत्री से भी अपील है कि ये लोग मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र यानी मुख्यमंत्री जी के जिला, वैसे तो करनाल जो है ना करप्शन के मामले में सुर्खियों में है। यानी कोई पैसा दे देता है तो काम हो जाता है, पैसा नहीं देंगे तो आपको सिर्फ भ्रमित किया जाएगा, आपको भगाया जाएगा, आपके ऊपर उल्टा केस लगाया जाएगा कि आपने हमारे को धमकाया, ये करा वो करा। ये है तितर। और हम एसपी गंगाराम पुनिया जी से भी निवेदन करते हैं कि कृपया करके निचला जो ग्राउंड है, जो पुलिस का निचला ग्राउंड, ये क्या हो रहा है जनता के साथ, इसको समझे, इसके ऊपर एक्शन ले। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ये लोग बदनाम करने के लिए तुले हैं, किसी को कोई इंसाफ देने के लिए नहीं है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।